हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना जीके सर। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी जो है वो अच्छी चल रही होंगी। जो भी इस चैनल पे नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट कर सकते हैं, जिससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन हो, जो भी क्लासेस यहाँ पे होंगी या वीडियो जो अपलोड होंगी, उनका अपडेट आपको इजीली मिल जाएगा। तो आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज बात करते हैं आज ये करंट अफेयर के बारे में। एक चीज़ है जो अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है और इसके बारे में डिस्कस चल रहा है, और ये बात करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। आप भी यंग हैं और आज हम बात करने वाले हैं ये इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है ना। तो पहले हम जान लेते हैं कि ये इंटरनेशनल यंग हीरो होता क्या है। ये अवार्ड जो है ये क्या अवार्ड है। तो पहला जो है ये इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड्स कार्यक्रम 8 से 16 वर्ष के आयु के उन बच्चों और किशोरों को मान्यता देता है जो प्रोत्साहित करते हैं, मतलब उनको प्रोत्साहित करता है जिन्होंने सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दों को हल करने की दिशा में कार्रवाई की है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें पुरस्कार पाने वाले पर्यावरण के प्रति जागरूक युवा हैं जिन्होंने कठिन पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मतलब उनका योगदान, उन्होंने जो भी पहल की है पर्यावरण की जो भी समस्याएं हैं उसको हल करने के लिए, उसको बेटर करने के लिए जो भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं उस चीज़ की इसमें उनकी सराहना होती है। अंतर्राष्ट्रीय युवा इको हीरो पुरस्कार के जो विजेता होते हैं उनका चयन किया जाता है स्वतंत्र न्यायाधीशों के एक पैनल द्वारा किया जाता है। बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं और उनका एक पैनल बैठता है जिसमें इस चीज़ का चयन किया जाता है। ये पूरे वर्ल्ड में होता है जिसमें पर्यावरण विज्ञान, जीव विज्ञान और शिक्षा के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। जो भी उस पैनल में बैठते हैं वो किस किस फील्ड से रिलेटेड होते हैं, पर्यावरण से होते हैं, ठीक है, पर्यावरण विज्ञान से होते हैं, जीव विज्ञान से होते हैं और शिक्षा के विशेषज्ञ होते हैं शामिल इसमें। ठीक है, क्लियर हो गया। ये जो पुरस्कार है पिछले 20 सालों से दिया जा रहा है। कितने सालों से दिया जा रहा है? 20 सालों से एक्शन फॉर नेचर के लिए, ठीक है ना। और 27 देश और 32 अमेरिकी राज्यों के 339 इको हीरोज को मान्यता दी है। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को। हम जान लिए कि ये अवार्ड क्या है ना, और ये किनको दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है, इस चीज़ के बारे में मैं आपको बता दिया, डिस्कस कर दिया। अब आते हैं कि ये अभी ट्रेंडिंग में क्यों है, और इसके लिए मैंने ये स्पेशल से वीडियो लेके आया, ठीक है ना। तो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बताता हूँ मैं। ये जो बच्चे दिख रहे हैं आपको, ये जो बच्चे दिख रहे हैं ये 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं और ये सब के सब हमारी इंडिया से हैं। कहाँ से हैं? हमारी इंडिया से हैं। ये है या दीक्षित, ये मान्या हर्षा, निर्वाण सोमने, और ये है मन्नत कौर और कर्णव रस्तोगी जी। ठीक है, क्लियर हो गया। ये 5 बच्चे हैं हमारे इंडिया से और ये सिलेक्ट हुए हैं इको हीरोज में। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को। अब हम जानते हैं और इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। ये 5 युवा जो भारतीय हैं इनको मिला है 2023 इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड्स, और भारत के 5 युवाओं को 2023 का इंटरनेशनल यंग हीरो जो इको अवार्ड्स प्राप्त है। ठीक है, और 17 किशोर पर्यावरण कार्यकर्ताओं में इनको शामिल किया गया है। कितने में? 17 किशोर पर्यावरण कार्यकर्ताओं में इनको शामिल किया गया है जिन्होंने दुनिया की सबसे गंभीर पर्यावरण चुनौतियों से निपटने के लिए पहल की है। क्या की है? पहल किया हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को।
आगे बात करते हैं, जिन युवा पर्यावरण योद्धाओं को उनके प्रयास के लिए अमेरिका स्थित गैर लाभकारी संगठन, ये कोई जैसे एनजीओ होता है ना, वो लाभकारी संगठन नहीं होते हैं, जो भी एनजीओ होते हैं सेम वैसे ही एक गैर लाभकारी संगठन है वहाँ का, एक्शन फॉर नेचर, क्या नाम है उसका, एक्शन फॉर नेचर, उसके द्वारा मान्यता दी गई है। मेरठ से यहाँ है, कहाँ से है, मेरठ से, यूपी के मेरठ से यहाँ है या दीक्षित, बेंगलुरु से मान्यता हर्ष है, न्यू दिल्ली से निर्वाण सोमानी है, मन्नत कौर और अर्णव रस्तोगी हैं। दिल्ली से कितने लोग हैं, 3 लोग दिल्ली से हैं। क्लियर हो गया है, तो हमारे देश से ही, और इनकी तारीफ जरूर करनी चाहिए हमें, ठीक है ना, क्योंकि इनको इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड्स का मतलब इनको नामित किया गया है। ये भी जो भी किशोर हैं, यंग बच्चे हैं, इनको। अब बात करते हैं ये 5 बच्चों के बारे में कि ये बच्चे क्या करते हैं, कब से इन्होंने शुरू किया, ठीक है ना। तो पहले बात करते हैं या दीक्षित के बारे में। ये इस प्रतियोगिता में पहली स्थान प्राप्त करने वाली दीक्षित हैं। 4 साल की उम्र से ही ये पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, पौधों को बढ़ावा देने के लिए, पौधों को बढ़ाने में लगी रही, ठीक है ना, मतलब पेड़ लगाना, इन सब चीज़ों के लिए वो बढ़ावा देती थी पौधों को। और ये बचपन से ही, 4 साल की उम्र से ही, ये आप बोल सकते हैं बचपन ही, ये पौधों में बढ़ाने में लग गई। ग्रीन या स्माइल फाउंडेशन के माध्यम से इन्होंने और एक समूह के स्वयंसेवकों ने अपने भारतीय शहर में बिजलिंगों को लगाया है और बनाए हैं। इन्होंने क्या लगाया है, बिजलिंगों को लगाए हैं और बनाए हैं। छोटे जंगल, पार्क, हरित पट्टियाँ जो रोड के किनारे होती हैं ना, उनको हरित पट्टियाँ बोलते हैं। वो हरित पट्टियाँ जिनसे शेड और साफ हवाएं मिलती हैं। क्या मिलता है, जिनसे लोगों को छांव मिलते हैं और उससे साफ हवा मिलती है। अब वो पता ही है दिल्ली की कंडीशन पहले क्या थी, इस साल थोड़ा बेटर हुआ है, ठीक है ना, नहीं तो हमेशा दिल्ली इतना ज़्यादा पोल्यूटेड रहता था कि आप समझिए कि 100 सिगरेट आप डेली पी रहे हैं, उससे ज़्यादा ही यहाँ मतलब नॉर्मल इंसान पी रहा है, समझिए। दीक्षित ने अपने घर पर एक पौधे की बैंक भी स्थापित की है, जिनमें वे उन पौधों को उपयोग करती हैं जिन्हें लोग अब और देखभाल नहीं कर सकते। क्लियर हो गया, मतलब जो लुप्त हो रहे हैं उन पौधों को लोग उसकी देखभाल नहीं करते, ऐसे पौधों को, उन पौधों का प्रकृतिगत संवर्धन करने के लिए इन्हें कटिंग और बीज प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है और अन्य लोग इन पौधों को मुफ्त में ले सकते हैं। बताइए कितनी अच्छी बात है। 4 साल से इस लड़की ने ये काम चालू किया, इस बच्ची ने, और इतनी अच्छी पहल, बताइए, लोगों के लिए सोचने लगी कि लोग ले जाएं यहाँ से, वो भी मुफ्त में पौधे लगाना, कटिंग करना, रोड के किनारे जो हरित पट्टियाँ हैं, लोगों के साथ मिलके, फाउंडेशनों के साथ मिल के, जिस फाउंडेशन के साथ मिलके इन्होंने काम किया है उस फाउंडेशन का भी नाम लेना बहुत जरूरी है, ग्रीन या स्माइल, ठीक है ना। क्लियर हुआ आप लोगों को, और ये पहली स्थान प्राप्त किए हैं, अब वो पहले मैं बताया था, ठीक है ना। क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे मान्या हर्ष, ये 8 से 12 वर्षीय वर्ग में ये दूसरे स्थान पर खड़ी होने वाली मान्या हर्षा ने पर्यावरण समस्याओं और जलवायु क्रियान्वयन के बारे में जागरूकता बढ़ाने का मिशन आरंभ किया है। क्लियर हो गया, ये 8 और 12 साल के बच्चों में ये दूसरे स्थान पे हैं। आप समझ सकते हैं कितने बच्चे आते हैं, पूरे वर्ल्ड से बच्चे आते हैं, और दूसरा स्थान इन्होंने प्राप्त किया है 8 से 12 साल के बच्चों की उम्र में, ठीक है। इनके मतलब उनके पुस्तकों, ब्लॉग, यूट्यूब चैनल द लिटिल इन्वायरमेंटलिस्ट के माध्यम से उनका उद्देश्य युवाओं को क्रियान्वित होने और पर्यावरण संचेत
बनने की प्रेरणा देता है। इन्होंने बुक भी लिखा है, ठीक है, इनकी खुद की पुस्तक भी है मान्या हर्षा जी की, इनकी यूट्यूब चैनल है, ये ब्लॉग भी लिखती है, ठीक है ना। यूट्यूब चैनल का नाम है, आप लोगों को मेंशन कर देता हूँ, ठीक है ना। यूट्यूब चैनल का जो नाम है इनका, द लिटिल एनवायरमेंटलिस्ट, ठीक है, क्लियर हुआ, द लिटिल एनवायरमेंटलिस्ट, ठीक है, क्लियर हो गया ना। ये रहा, के माध्यम से उनका उद्देश्य युवाओं को मतलब प्रोत्साहित करता है, पर्यावरण को सचेत बनाने की प्रेरणा देता है, लोगों को सीख मिलती है उससे, बच्चे सीखते हैं, मोटिवेट होते हैं, और अपने घर के गार्डनिंग में, आसपास में, ठीक है। बताइए, छोटी बच्ची होके, 8 से 12 साल के बच्चे होके अगर ऐसे काम कर रहे हैं, हमें तो और करना चाहिए, इनसे सीखने की जरूरत है हमें, ठीक है, क्योंकि पर्यावरण है तो हम हैं, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम कैसे रहेंगे, ठीक है ना। चलिए, जो मन्या विभिन्न गतिविधियों में शामिल होती हैं, जैसे कि वॉकथॉन, बीजलिंगों को लगाना, बीज गोलियों को बांटना, और सफाई अभियानों का आयोजन करके पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने का प्रयास करती हैं। बताइए, 5000 से अधिक टिकाऊ बैग वितरित किए गए हैं। बताइए, 3500 पौधे लगाए गए, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य बनाने और सभी के लिए पृथ्वी की रक्षा करने की अथक प्रयास कर रही हैं। बताइए, ये 12 साल की उम्र तक में इन्होंने 3500 पौधे लगा दिए, और हम आप कितने लगाए हैं, हम और आप कितने लगाए हैं। हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें मतलब हर साल प्रॉमिस करना चाहिए हमें कि जब भी मेरा बर्थडे आए, मैं एक नहीं, जितने साल का होऊंगा उतने पौधे मैं लगाऊंगा। बस यही कीजिए ना, और कुछ मत कीजिए। आप ये सोचिए कि मेरा जो बर्थडे है, अगर मैं 10 साल का हूँ, 10 पौधे लगाऊंगा, 10 पौधों की देख रेख मैं करूंगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब तक वो बड़ा ना हो जाए। ये सोच के अगर आप और हम लगाने लग गए, समझिए क्या परिवर्तन होगा हमारे देश में। कुछ नहीं करना है, बस ये सोच लो कि मेरा बर्थडे है, मेरा जन्मदिन है, मैं अपने जन्मदिन पे 10 पौधे लगाऊंगा। 10 साल का हूं तो, 12 साल का हूं 12 पौधे, 13 साल का हूं 13 पौधे, 14 साल का हूं 14 पौधे। इस तरह आप बिल्कुल आप प्रॉमिस कर लो, वादा कर लो खुद से कि मेरे को ये करना है, दूसरे को प्रेरित करना है। आज तक ये ध्यान में नहीं आया है ना, आज मैं बोल रहा हूं, मेरे कहने पे आप लोग कीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया किसके बारे में हमने पढ़ा, मान्या हर्षा के बारे में, जो 2nd स्थान प्राप्त की है। नेक्स्ट जो है निर्वाण सोमानी जी, ठीक है ना। निर्वाण सोमानी जो है ये 13 से 16 वर्ष की श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त किया है इन्होंने। कितने, 13 से 16 वर्ष की श्रेणी में ये भी दूसरा स्थान प्राप्त किया है। फैशन उद्योग के पर्यावरणीय प्रभाव, विशेष रूप से त्याग किए गए डेनिम के कारण होने वाले कचरे से निपटने के लिए प्रोजेक्ट जीन्स के संस्थापक हैं ये। किसके संस्थापक हैं ये, प्रोजेक्ट जीन्स के संस्थापक हैं। साथ ही वंचितों की जरूरतों को भी संबोधित करते हैं, वह बेघर लोगों के लिए। ये चीज जरूर याद रखिएगा आप लोग, मैं अंडरलाइन कर दूं इस चीज को। प्रोजेक्ट जीन्स का जो डेनिम कपड़े होते हैं ना, जैकेट वैकेट जो भी आप लोग पहन लेते हैं, उससे कचरा होता है जो, उस चीज पे ये बात करते हैं। उसकी ये संस्थापक हैं प्रोजेक्ट जीन्स के। साथ ही वंचितों की जरूरतों को भी संबोधित करते हैं। वह बेघर लोगों के लिए इस्तेमाल की गई जीन्स को धोने योग्य और इंसुलेशन स्लीपिंग बैग में बदल देता है। बताइए कितना बढ़िया काम है ये। बताइए ना, मतलब जो भी बेघर लोग हैं, रोड पे सोते हैं, चाहे जिनका घर नहीं है, रैन बसेरों में रहते हैं, इनके द्वारा इस्तेमाल की गई जीन्स को धोने योग्य और इंसुलेशन स्लीपिंग बैग में बदल देता है। लैंडफिल कचरे को कम करता है
और कठोर मौसम की स्थिति से बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है। अब तक 6000 जोड़ी जींस एकत्र करने और 800 स्लीपिंग बैग वितरित करने के साथ, बताइए, 6000 जोड़ी जींस एकत्र करने और 800 स्लीपिंग बैग वितरित करने के साथ निर्वाण की पहल ने पर्यावरण और जरूरतमंद लोगों के जीवन दोनों पर सकारात्मक प्रभाव डाला। बताइए, 16 साल की उम्र, आप सोच नहीं सकते ये कहाँ तक बच्चे पहुंचे हुए हैं। इनकी तारीफ होनी चाहिए, इनकी बात होनी चाहिए, इसीलिए मैं वीडियो लेके आया कि ये वीडियो बनाऊंगा, आप लोग मोटिवेट होंगे, कुछ सीखेंगे इनसे। बताइए, इस उम्र के बच्चे क्या होते हैं? खाते हैं, पीते हैं, मस्ती करते हैं, और ये किसके बारे में सोच रहे हैं? पर्यावरण के बारे में। इसीलिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। आपको गाइडेंस, अच्छी गाइडेंस की जरूरत है आपको। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मन्नत कौर जी। ये भी तो 13 से 16 वर्ष की आयु वर्ग में मन्नत कौर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। जो अभी मैंने बात किया था ये निर्वाण सोमानी जी के बारे में, ये सेकंड स्थान प्राप्त किए थे 13 से 16 साल की उम्र में। अब मन्नत कौर तीसरा स्थान प्राप्त किया है सेम एज कैटेगरी में। उनकी परियोजना का उद्देश्य मीठे पानी की आपूर्ति और अपशिष्ट जल उपचार से जुड़े पानी की कमी और कार्बन उत्सर्जन को संबोधित करना है। बताइए, इन्होंने गैर पीने योग्य उद्देश्यों के लिए घरों से गंदे पानी को इकट्ठा करने, फिल्टर करने और पुनः उपयोग करने के लिए एक प्रणाली तैयार की है। बताइए, सरकारें नहीं कर पा रही हैं, ये छोटे स्तर पे ही इतने कम उम्र के बच्चे अगर कर रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है और बात करनी जरूरी है। हर किसी को इन पे बात करनी चाहिए, इनको हर जगह मोटिवेट करनी चाहिए, इनके सपोर्ट में आना चाहिए। ठीक है ना, प्रयोग करने के लिए एक प्रणाली तैयार किया हुआ है। ठीक है, जिससे बहुमूल्य पेयजल का संरक्षण होता है। उनके आविष्कार का प्रभाव व्यक्तिगत घरों से परे है और संभावित रूप से प्रतिदिन हजारों लीटर ताजा पानी बचाया जा सकता है और शहर के सीवेज उपचार के लिए परिचालन और बुनियादी ढांचे की लागत को कम किया जा सकता है। बताइए, कितने बड़ी सोच है। ऐसे ऐसे बच्चे ही तो देश को बदलते हैं। अभी किन के बारे में बात कर रहे थे? मन्नत कौर के बारे में। ठीक है, इन्होंने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तीसरा स्थान प्राप्त किया है। और इनकी जो परियोजना का नाम है मीठे पानी की आपूर्ति और अपशिष्ट जल उपचार से जुड़े पानी की कमी को, कार्बन उत्सर्जन को संबोधित करता है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है कर्णव रस्तोगी जी। कर्णव रस्तोगी जिन्हें इस वर्ष के प्रतियोगिता में एक सम्माननीय उल्लेख प्राप्त हुआ है। प्लास्टिक की बर्बादी को कम करने और जलवायु परिवर्तन का समर्थन करने के लिए जागरूकता बढ़ाने और कार्रवाई करने का संकल्प रखते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? जलवायु परिवर्तन का समर्थन करने के लिए जागरूकता बढ़ाने और कार्रवाई करने का संकल्प ये करते हैं और रखते भी हैं। ठीक है, ये प्लास्टिक को बर्बादी को कम करने, प्लास्टिक की बर्बादी जो होता है उसको कम करने और जलवायु परिवर्तन का समर्थन करते हैं। इन्होंने 2 बुकें लिखी हैं। किन्ने? कर्णव रस्तोगी जी 2 बुक लिख चुके हैं। दोनों किताबों का नाम जो है, एक है कार्तिक और एक है डैडी एंड प्लास्टिक। क्लियर हो? डैडी एंड प्लास्टिक, ये जर्नी अबाउट बीटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, क्या नाम है बुक का? क्लियर हुआ? बुक का नाम ये देख लीजिए आप लोग, ये रहा। एक तो है डैडी एंड प्लास्टिक, ए जर्नी अबाउट बीटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, और कार्तिक जो है वो मिक्सी एंड मोनेस्टर, मतलब मोनेस्टर, मिक्सी एंड मोनेस्टर अ जर्नी अबाउट ओशन
ओशन पोल्यूशन। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर होगा आप लोगों को? ये 2 बुक हैं, दोनों बुक के बारे में आप जरूर भी पढ़िएगा, इनसे इनको सपोर्ट भी होगा, इनको मोटिवेशन भी मिलेगा। ठीक है ना? कार्तिक का नाम है मिक्सी एंड मोनेस्टर और जर्नी अबाउट ओशन पॉल्यूशन, ताकि युवा लोगों को प्लास्टिक प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में शिक्षा दी जा सके और इन मुद्दों को समस्याओं का समाधान प्रदान किया जा सके। अब तक उन्होंने अपनी किताबों की 500 प्रतियां वितरित की हैं और उन्हें अनगिनत युवाओं को परिवर्तन के प्रमुख चैंपियन बनने के लिए प्रेरित किया है। पता है, इतने कम उम्र के बच्चे जो हैं, 16 साल तक के बच्चे हैं इसमें, और इन सब के अंदर इतना जुनून, इन्होंने 2 बुकें लिख दी, 500 प्रतियां इन्होंने वितरित कर दिया। युवाओं को ये मोटिवेट कर रहे हैं, बदल रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं, उनकी सोचों को बदल रहे हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट कर सकते हैं, जिससे जो भी हमारे चैनल पे वीडियो आएंगे, जो भी क्लासेस होंगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स सबके साथ ये वीडियो है आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।